केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया गया है। ये दावा सोमवार को रेल संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। रेल भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए वैष्णव ने कहा, पारदर्शिता मोदी सरकार के सुशासन मॉडल का एक अहम पहलू है और इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो, शेल कंपनीज या फिर काले धन पर कार्रवाई। कई इसके दूसरे मायने, जैसे ट्रांसपेरेंसी लेके आए प्रधानमंत्री जी। इनकम टैक्स के असेसमेंट्स में ऑनलाइन रिफंड हो जाता है, बिना किसी को इधर उधर कहीं करप्शन के, सीधा खटाखट रिफंड एकदम 5-6 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाता है। कोल और स्पेक्ट्रम के स्कैम्स को याद कीजिए। आज स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस में 2014 से 2022 तक 4.5 लाख करोड़ रुपए सरकार के खजाने में आए। सोचिए वो सारा करप्शन का पैसा होता अगर पुरानी व्यवस्था चलती, गुड गवर्नेंस नहीं आता। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी आई रियल एस्टेट में। एक साधारण नागरिक का, साधारण परिवार का एक ड्रीम होता है अपना घर बने, तो रियल एस्टेट में बुकिंग के लिए जो पैसे होते थे वो कहीं और चले जाते थे। आज बुकिंग के पैसे सारे के सारे फिक्स अकाउंट में रहते हैं और प्रोजेक्ट में काम में आते हैं। शेल कंपनियां थी, 2.25 लाख शेल कंपनियों को डीरजिस्टर किया गया। बेनामी प्रॉपर्टीज़, 4,600 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया। ब्लैक मनी, 1.25 लाख करोड़ रुपीस के ब्लैक मनी को कॉन्फिस्केट किया गया। तो ये गुड गवर्नेंस के जो मायने हैं, इसका देश में एक दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है और साधारण नागरिकों का फेथ, ट्रस्ट सरकार के ऊपर वो बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गुड गवर्नेंस की पॉलिसी के कारण एक जन साधारण में सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ा है। गुड गवर्नेंस का ये भी एक बहुत बड़ा मायना है कि हम जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें उसके ऊपर उनके एग्जीक्यूशन पे फोकस करें। प्रधानमंत्री जी एग्जीक्यूशन पे स्वयं फोकस करते हैं, इसलिए हर महीने प्रगति की मीटिंग्स लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का स्पष्ट विजन है कि देश और सरकार शॉर्टकट पॉलिटिक्स से नहीं चलनी चाहिए, बल्कि सुशासन से चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक ऐसा डिजिटल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। सबसे पहले 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, 135 करोड़ लोगों को आधार का एक डिजिटल आइडेंटिटी मिला। एक ऐसा डिजिटल स्ट्रक्चर बना जिससे कि अब तक 26 लाख करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट में सीधे पहुंच चुके हैं। याद कीजिए, एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने कहा था कि 100 रुपये में से 85 रुपये लोग रास्ते में ही खा जाते हैं, केवल 15 रुपये ज़मीन तक पहुंचते हैं। आज 100% जो हकदार है उनके खातों में पहुंच रहा है। इस पूरी स्कीम से, इस पूरे प्रोसेस से 2.25 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा हो चुका है। यानी कि इतना 2.25 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में नहीं जाता, आज सीधा लोगों के अकाउंट में जा रहा है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देखिए, बड़े बड़े सक्षम देश भी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो पाया नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत में अब तक 219 करोड़ वैक्सीन्स ठीक समय पे पहुंचाई गई नागरिकों को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।